एंड अभी इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है ना, उसको लेकर भी मन बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड सच बताऊं, जब ये मेकअप वगैरह के कंटेंट में शूट कर रही हूँ, मेरा अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया क्या कर रही है और हम मेकअप का कंटेंट शूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है, कुछ पहले के कंटेंट है वो जाने ही होंगे। आगे से देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, होपफुली सब कुछ सही हो जाए। एंड बस हम यही कर सकते हैं, लाइक हम प्रे कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो प्रिया की शादी के बाद ये पहला व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ। वहाँ से आने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकान थी ना कि क्या बताऊँ। एंड 2-3 दिन गेस्ट भी थे, मतलब सब लोग यहाँ पे आ गए थे, तो ये भी रीज़न था। बट सच में मेरा बस मन कर रहा था सोने का सोने का सोने का। एंड इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया। और एक चीज़ बताऊँ, कंटेंट था ही मेरे पास, लाइक शादी के व्लॉग्स थे, तो मुझे लगा अभी नहीं भी शूट करूँगी तो चैनल पे तो जाता ही रहेगा। बट ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं था, जो भी शूट किया था वो मैंने शेयर कर दिया। एंड आज मैं मेन चैनल के लिए ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए इसी लुक में, क्योंकि अभी जस्ट मैं रिमूव करूँगी। एंड ये मेकअप लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। मुझे ना इसको रिमूव करने का मन नहीं कर रहा है। ये पूरा लुक आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे ना इस तरह के लुक जो थोड़े क्लासिक से, थोड़े ट्रेडिशनल से, थोड़े इंडियन टच हो जिसमें, वैसे लुक बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली अगर किसी चीज़ में गोल्ड हो, मरून, रेड, क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, तो ये लुक मैंने क्रिएट किया है, सारी चीज़ें फैली हुई है। एंड सच में आजकल बिल्कुल भी मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ओवर थिंकिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं शेयर नहीं करूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा मेंटल हेल्थ है वो फिर से ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा यार। अभी नहीं तो अगर मैं उस जोन में फिर से चली गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। अभी मैंने ये सोचा है कि अभी जितने भी मेरे क्या बोलते हैं छुट्टियां वगैरह थी, जितने मज़े लेने थे मैंने ले लिए। गांव का भी ट्रिप हो गया, एंड प्रिया की शादी भी हो गई, हिमाचल का भी ट्रिप हो गया। अब मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उस पर फोकस करना चाहिए। और यही रीज़न है कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं, क्योंकि जब तक बात नहीं होती ना तब तक डिस्कनेक्टेड फील होता है। मतलब कि अभी तक जो भी व्लॉग्स थे ऐसे ही आ रहे थे और बैठ के काफ़ी टाइम हो गए बात नहीं की है, तो इस वजह से मैंने सोचा बात करूँ। मैंने सोचा है कि सारी चीज़ें हो गई है, अब मैं थोड़ा सा काम पे फोकस करूंगी एंड हेल्थ पे फोकस करूंगी। इवन काम से भी पहले हेल्थ पे फोकस करूंगी। अब सोचो कि मैंने ये स्टिक ले रखी है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, बट थोड़ी देर के लिए भी मैं इसको नहीं पकड़ पा रही हूँ, मेरे हाथों में इतनी दर्द हो रही है। तो मैंने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लिया है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं फॉर ग्रांटेड ले लिया है। बट अब नहीं चलेगा, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ नहीं होगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। जिम विम थोड़ा सा मैं जाके पता करूँ, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। वर्कआउट थोड़ा सा अच्छे से करूँ। एंड सोच रही हूँ कि एक बार अभी मैंने दिसंबर में टेस्ट करवाए थे तो रिपोर्ट्स अच्छी नहीं निकली थी, तो उन्होंने बोला था कि 3-4 महीने बाद फिर से करवा लेना। तो एक बार मैं सोच रही हूँ सारी रिपोर्ट्स फिर से देख लूँ मैं कैसे है क्या है, सारे टेस्ट करवा लूँ। कल परसों में सारे टेस्ट भी करवा लूँगी मैं। उसके बाद एकदम सीरियस होके, एकदम फोकस्ड होके मुझे हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक होती है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाती है। ठीक है, भाड़ में जाए दुनिया, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। आप ऐसे मर रहे होगे ना, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आप कुछ भी करो, जब तक पता है आप तभी किसी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हो, तभी तक जब तक उसके कंफर्ट बॉक्स में जो एक होता है ना कंफर्ट जोन, उसमें फिट आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक किसी को ना रिश्ता निभाने के लिए अपना कुछ भी दांव पे नहीं लगाना पड़ रहा है, अपना कुछ भी लॉस नहीं करना पड़ रहा है, तब तक लोग रिश्ता निभाते हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी चीज़ अगर उनको आपके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, वहीं पे उनकी असली जो भी वो होगी वो दिख जाएगी। तो भैया बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी के बारे में नहीं सोचना। जो है हेल्थ रहेगी तो काम होगा, काम पे फोकस रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रहोगे। और जब स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट रहोगे तो फिर वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि 80 से 90% सिचुएशन जो है ना वो आपके कब्जे में रहती है जब आप इंडिपेंडेंट होते हो। इंडिपेंडेंट से मतलब है पैसे। ठीक है, तो ये मुझे करना है। एंड मुझे लगता है कि अब मेरा जो फोकस है, मई से मैं स्टार्ट करूँगी।
एंड मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ भी। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वीडियो देख के, ताकि मैं लापरवाही ना करूँ। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दूसरा नज़र वज़र नहीं रख सकता जब तक आप खुद के ऊपर नज़र ना रखो, जब तक आप खुद को सुधारना चाहो। तो आई थिंक 4-5 मिनट का ये हो गया है। अब आप लोगों को लगेगा ज्ञान है तो, बट हाँ मैं फोकस करूँगी एंड आप लोग के साथ कंटेंट भी शेयर करूँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। क्या होता है ना कि जो मेरा मेन चैनल है उस पे तो वो ब्रांड का होता है, तो वो एक टाइमलाइन होता है कि इसके अंदर आपको देना है, तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह से वीडियो दे देती हूँ। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई किसी का दबाव नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। लेकिन अब लापरवाही नहीं करूँगी। मम्मी भी गांव से आ गई हैं, डैडी भी प्रिया की शादी के पहले गांव से आ गए हैं, मेरी पूरी फैमिली अभी साथ में है। तो थोड़ा सा अब मैं अच्छे से काम पे फोकस कर सकती हूँ और हेल्थ पे फोकस कर सकती हूँ। एंड अभी मैं सारा खिलेरा ये जो भी है ये समेटूंगी। समेटने के बाद मेकअप रिमूव करूँगी। मेकअप रिमूव करने के बाद मैं करूँगी क्या, एडिटिंग स्टार्ट करूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद जो भी करूँगी। एंड अभी भाई ओजस तो दद्दू के साथ बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी। जब से दद्दू आया है ना, उसको तो उसकी पूरी दुनिया मिल गई, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। जिसके भी पास जाता था किसी के पास टाइम नहीं था। तो अभी डैडी हैं तो डैडी के साथ एकदम मस्त रहता है। अभी मैं कुछ क्लिप डैडी के साथ उसकी डाल दूँगी कि कितने सही से वो डैडी के साथ रहता है। और एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा ये चीज़ें फैली हुई हैं। ये सब कुछ फैला हुआ है, नीचे भी है, यहाँ पे मैंने 2 बार पानी पिया है, यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने कुछ खाया था अभी। तो ये सारी चीज़ें मैं समेटूंगी और समेटने के बाद फिर मैं अपना जो एडिटिंग वाला काम है वो स्टार्ट करूँगी। अब एक बार A फॉर एप्पल। हाँ हाँ। A for apple. B for ball. C for kite. D for dog. E for elephant. F for flag. G for goat. अब 1 2 तेजी पढ़ा ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX Y A E U AI O A आहा नन्ना नन्ना निन्नी नुन्नू नैना नोनो सुनो सुनो, एक बार बुआ पढ़ दो। बुआ बिब्बी बुब्बू बेबाय बोबो बम्बा पापा का मम्मा मिम्मी मुम्मू मेमाय मोमो मम्मा कस कबूतर। हाँ पापा पीपी बस हम दखत है। पेपर पोपो अब कस कबूतर। अभी पढ़ा तो था बेचारा। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, हाँ घा से घड़ी, अंगा खाली, चा से चम्मच, छ से छतरा, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली, टस टमाटर, हस ठठेरा, डस डस से डमरू, ढ से ढक्कन, आड़ा खाली। मेकअप रिमूव करने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, मतलब बहुत हल्का हल्का सा फील होता है। और अभी जो मैंने क्लिप डाली थी ये हुआ यूँ कि जब मैं अभी बाहर गई ना मेकअप रिमूव करने, तो मैंने देखा कि बाहर डैडी और ओजस की पढ़ाई चल रही थी। और ये पढ़ाई देख कर ना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद आई कि जो लोग भी गाँव से होंगे और जिन्होंने गाँव के प्राइमरी स्कूल देखे होंगे ना, वो मेरी बात से एकदम से रिलेट कर सकेंगे कि वहाँ पे क्या होता था ना, ज़्यादा टीचर एक्टिव नहीं होते थे। तो टीचर क्या होता है, बच्चों को बोल देते थे, जो भी उसमें से तेज बच्चा होता था
का मॉनिटर होता था उसको बोल देते थे पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा सेम एनर्जी से पढ़ाता था जिस एनर्जी से अभी ओजस पढ़ा रहा था डैडी को। मतलब डैडी नहीं पढ़ाते ओजस को, ओजस पढ़ाता है डैडी को। तो वो चीज़ देखी मुझे हंसी आ गई और मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लूँ। पता नहीं कैसे ओजस ने शूट करने दिया, वरना ना जैसे ही देख लेता कि कैमरा ऑन है ना वो कुछ भी नहीं करता, एकदम बंद हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं करता, उसको पता चल जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा डालूं, देखो मुझे तो मज़ा आ गया सच में। मतलब जिस एनर्जी से ओजस पढ़ाता है ना, क्या ही बोलूँ। तो अभी व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करूँगी एंड मतलब मिलती हूँ मैं आपसे एक नए फ्रेश अच्छे से व्लॉग के साथ। ये वाला व्लॉग तो समझ लो टाइम पास ही था, बट एनीवे मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बतानी थी तो बता दिया।